श्रीमात्रे नमः। श्री विद्या साधना क्या है, श्री विद्या साधना कैसे शुरू करेंगे, इसी के ऊपर आज ही चर्चा करेंगे। श्री कहते हैं भगवती को, पराचित शक्ति जगदम्बा को। श्री कहते हैं दी अल्टीमेट प्राइमोडियल एनर्जी को। श्री कहते हैं समस्त ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र को, परम ऐश्वर्य और परम दिव्यता को। उनके मंत्र, उनके नाम, रूप, उनके यंत्र और उन्हें प्राप्त कराने का विधान को कहते हैं श्री विद्या। शाक्त आगम कोई भी शक्ति भगवती की साधना को श्री विद्या साधना कहा जाता है। 10 महाविद्या साधना में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नवस्था, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला नाम से जानी जाती है। इनमें से तीसरी महाविद्या षोडशी श्री विद्या या ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी नाम से जानी जाती है। इनकी साधना श्री विद्या नाम से प्रचलित है। इन्हीं सभी महाविद्याओं का साधना बीज मंत्र से, कुंडलिनी जागरण माध्यम से, जंत्र के माध्यम से, स्थूल विग्रह, स्तुति, स्तोत्र, पूजा के माध्यम से किया जाता है। मंत्र शास्त्र तो साधन है, मंत्र साधना का उपकरण है और देवता इसी साधना का लक्ष्य है। मंत्र साधना में गुरु परंपरा एक नित्यांत अनिवार्य अंग है। गुरु परंपरा एक धारा प्रवाह है, साधक को उसी धारा प्रवाह में डाल दिया जाता है और अनादिकाल से जो जागृत शक्तियां हैं उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। श्री विद्या साधना का 12 परंपरा है। प्रमुख 12 उपासक हुए हैं, जैसे मनु, इंद्र, कुबेर, लोपमुद्रा, मनमथ, अगस्त, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव और क्रोधावतारक आदि हुए हैं। प्रत्येक परंपरा का मंत्र, उपासना क्रम, न्यास इत्यादि अलग अलग होता है। आज का समय में प्राय परंपरा लुप्त हो चुके हैं, केवल मनमथ या कामराज परंपरा का प्रचलन है। श्री विद्या साधना गुरु दीक्षा बिना नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना दीक्षा के कोई साधना शुरू नहीं कर सकता है। बिना दीक्षा के साधना ऐसे आप शुरू कर सकते हैं, ललिता सहस्र नाम से आप शुरू कर सकते हैं और श्री सुक्तम पाठ से आप शुरू कर सकते हैं, सौंदर्य लहरी का पाठ आप कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ये श्री विद्या साधना में आगे चल के बहुत सहायक होगी और श्री विद्या साधना में आपको जल्दी अंतिम पड़ाव तक ले जाएगी। इसीलिए जो दीक्षा अभी नहीं लिए हैं, श्री विद्या क्रम से, परंपरा से साधना करने में अभी तैयारी नहीं है, तो वो ललिता सहस्र नाम का पाठ करें, श्री सुक्तम का पाठ करें और सौंदर्य लहरी का पाठ करें और जो चीज पाठ कर रहे हैं उनका अर्थ के साथ समझने के लिए हिंदी अर्थ मिल जाता है, हिंदी अर्थ समझने के लिए कोशिश कीजिए और बाद में श्री विद्या साधना या चाहे 10 महाविद्या का किसी भी प्रकार का कोई भी साधना आप करेंगे, इसमें बहुत सहायक आपको होगी। इसलिए कुछ, क्योंकि श्री विद्या साधना में आप आगे चल के भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपका ध्यान में अभ्यास है, प्राणायाम, बंध मुद्रा इत्यादि आसन इत्यादि करने में अभ्यास है, तो ये चल के आपको बहुत सहायक होगी श्री विद्या साधना में। इसीलिए किसी प्रकार का आपको पहले 1-1.5 घंटा समय निकाल के एक आदत डालने की अभ्यास करनी चाहिए। श्री विद्या साधना गुरु दीक्षा बिना नहीं किया जाता है। इनमें क्रम दीक्षा होती है। एक साधना के बाद दूसरे साधना का साधक का स्थिति को विचार करके दूसरे साधना का स्तर को ले लिया जाता है। साधना का प्रत्येक स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक साधना, सभी साधना एक ही साथ संभव नहीं है। जैसे पहले साधक को तैयार किया जाता है, कुंडलिनी साधना, कुंडलिनी षटचक्र का भेदन विधान, प्राणायाम, बंध मुद्रा, षटचक्र भेदन विधान का साधारण नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद साधक को पहले गणपति जी का चतुरावर्ती तर्पण दिया जाता है और गणपति जी का साधना, साथ साथ बाला त्रिपुरा सुंदरी जी का साधना दिया जाता है। ये कुछ समय साधना करने के बाद जब साधक को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगता है तो आपके गुरु डिसाइड करते हैं कि कितना दिन में आपको फिर
दूसरे मंत्र देना है, दूसरा साधना में ले जाना है। दूसरे साधना में आपको श्री राजमातंगी जी का साधना, श्री महावराही जी का साधना, फिर उसके बाद पंचदशी जो पंचदशी मंत्र का साधना दिया जाता है। पंचदशी मंत्र साधना के बाद साथ साथ आपको जो न्यास प्रक्रिया है, न्यास का प्रक्रिया दिया जाता है। पहले संक्षिप्त श्री यंत्र का पूजन विधान दिया जाता है। संक्षिप्त श्री यंत्र पूजन के साथ साथ आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपके समय हिसाब से फिर इसको विस्तार क्रम से किया जाता है, जो कि पूरा घट जो पात्र साधन से शुरू करके जो थोड़ा टाइम लगता है। साधक क्या है कि समस्या ये रहता है कि साधक देखते हैं जैसे इतना टाइम बोल देते हैं, साधना करने के लिए इच्छुक नहीं होते। लेकिन साधना तो करना है तो किसी न किसी मतलब कहीं से भी शुरू करना है, चाहे थोड़ा थोड़ा समय दें, लेकिन साधना तो शुरू करना है। 1-1.5 घंटा अगर आप 2 घंटा समय रोज निकालते हैं तो पर्याप्त से पर्याप्त है, आप साधना कर पाएंगे। पंचदशी मंत्र और श्री यंत्र का जो पूजन है, श्री यंत्र का साधना आप कुछ समय कुछ दिन करने के बाद फिर आपको जब साधक का स्थिति होती है, षोडशी और महाषोडशी का साधना का क्रम दिया जाता है। ये था टोटल जो क्रम है, श्री विद्या का साधना का क्रम है। बाकी बहुत सारी परंपरा में जो दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती को जोड़ दिया जाता है। ललिता त्रिशती जी का पाठ दिया जाता है और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, सौंदर्य लहरी का पाठ। देखिए मेन जो मंत्र साधना है यही परंपरा है, 2 प्रक्रिया चलती है। श्री विद्या साधना भी श्री विद्या साधना में ही 77 प्रकार का तंत्र है। इसमें 64 प्रकार का तंत्र है वाम मार्ग के, 8 प्रकार का तंत्र है मिश्र मार्ग के और 5 प्रकार के तंत्र है समाचार मार्ग के। आप किसी प्रकार का साधना आप कर रहे हैं, उसी के ऊपर साधना का पूरा एंटायर प्रोसेस निर्भर करता है। अगर आप धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको वाम मार्ग या मिश्र मार्ग में जाना है। और आपको मोक्ष चाहिए, भगवती के स्वरूप के साथ आपको अपने को यूनिफाई करना है, तो आपको जो समाचार पद्धति में आपको करना है। अब समाचार पद्धति में क्या है कि षटचक्र भेदन विधान के साथ इसको बाह्य पूजा नहीं होती है। इसमें केवल आंतरिक पूजा, आंतरिक मेडिटेशन प्रोसेस से किया जाता है। इसमें मोक्ष के लिए अगर साधक का मोक्ष के लिए तैयारी नहीं है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तैयारी चाहिए, तो पहले तैयार कर ले, फिर अपना जैसे जो अपना सांसारिक जो नीड्स है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करके फिर आप उसमें क्रम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का यही भी ये रहता है कि कोई मान लीजिए श्री विद्या साधना में भी आप काली कुल से वामाचार से कर सकते हैं, दक्षिणाचार से कर सकते हैं, समयाचार से, मिश्राचार से, वामाचार, दिव्याचार से आप कर सकते हैं। कोई कहते हैं कि क्या श्री विद्या साधना का वामाचार में भी श्री विद्या साधना का बिल्कुल होता है। मिश्राचार साधना में जो हम करते हैं, हम वामाचार और दक्षिणाचार का मिश्र मिला के करते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग आधी अधूरी ज्ञान लेके बहुत प्रकार का भ्रम फैला रखे हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है। आप साधक का एक ही साधक किसी भी प्रकार का साधना का जैसे मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से ध्यान से भी आप शुरू कर रहे हैं तो आप बाद में वामाचार मार्ग से कर सकते हैं साधना। वामाचार से शुरू कर रहे हैं तो आप दक्षिणाचार को भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साधना में। मेन ये है कि आपको कंटिन्यूस गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के साथ ही इसको करना चाहिए। बाकी इनका क्रम भी है श्री विद्या का, जैसे सृष्टि क्रम है, स्थिति क्रम है और संहार क्रम है। सृष्टि क्रम मतलब आपको
वे ऑफ मैनिफेस्टेशन स्थिति क्रम है, जो स्थिति है उसी स्थिति को बजाय रखने के लिए। और जो संहार क्रम है, संहार क्रम में जो है आपको समेटना है, सब कुछ समेटना है मोक्ष मार्ग में। इसी में जो प्रक्रिया होती है, जैसे आप षटचक्र भेदन विधान में करते हैं या श्री यंत्र में करते हैं, श्री यंत्र के का जो पूजन का विधान है वो पूजन का विधान बदल जाते हैं, और ध्यान का जो प्रक्रिया है वो किस चक्र में कैसे करना है इसका प्रक्रिया बदलते हैं। यह विशेषता है। जो पूरा साधना करना चाहते हैं हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है और वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके आप साधना बुक कर सकते हैं। लगभग हर महीना हमारा वर्कशॉप चलता है। ये पेड कोर्स होगी, फ्री में बहुत समय तक फ्री में हम साधना दिए हैं, लेकिन ये फ्री में जो है वो ऐसे जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है और गुरु बनना चाहते हैं, 2 दिन साधना नहीं करेंगे लेकिन गुरु बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सब रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। और जो एक्चुअली जो इंटरेस्टेड है वो साधक छंट के आए, इसीलिए ये पेड कोर्स रखा गया है। इसी की वजह से रखा गया है, बाकी और कोई बात नहीं। साधक अगर साधना करना चाहते हैं तो साधना सिखाने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए